एके पांडे रीजनिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में टाइप 4 और 5 के बारे में पढ़ा था, यानी घड़ी वाले टाइप को, और आज हम लोग जो है टाइप 6 यानी सूरज के परछाई वाले टाइप को पढ़ेंगे। और परछाई वाला टाइप भी आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देख करके इस टाइप को पूरा क्लियर कर लीजिएगा। अब आपको जो है टॉपिक पर ध्यान देना है। इसमें परछाई वाले प्रश्न में आपका जो है जो बात हम बोल रहे हैं वो आप कॉपी में नोट कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि परछाई जो होता है हमेशा सूर्य के अपोजिट दिशा में होता है। परछाई आपका जो होगा सूर्य के अपोजिट दिशा में होता है, यानी सुबह के समय में सूरज जो है सुबह के समय में सूरज पूरब के तरफ होते हैं तो सारा परछाई आपका जो होगा पश्चिम के तरफ जाएगा, और शाम के समय में सूरज पश्चिम के तरफ होते हैं तो सारा परछाई जो होगा आपको पूरब की तरफ जाएगा। तो आपको ध्यान देना है। अब आपको मॉर्निंग और इवनिंग में यानी सुबह और शाम में पर आपका फेस किधर रहेगा तो परछाई आपका किधर जाएगा, इसके बारे में आपको जानना है। आप चाहे तो प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। सुबह के समय में चारों दिशा में आप फेस करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका परछाई जो है किधर जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, सुबह के समय में सारा परछाई जो होता है पश्चिम की तरफ जाता है, तो यदि आपका फेस पूरब के तरफ होगा, फेस आपका पूरब की तरफ है तो आपका पश्चिम पीछे हो जाएगा, यानी परछाई आपका जो होगा पीछे जाएगा। यदि आपका फेस पश्चिम के तरफ है, आपका फेस अगर जो है पश्चिम के तरफ है तो सारा परछाई आपका जो होगा सामने जाएगा। यदि आपका फेस दक्षिण के तरफ है, दक्षिण के तरफ अगर फेस करिएगा तो आपको चेक कर लेना है कि आपको पश्चिम के तरफ कौन सा हाथ है। तो आपको अगर फेस दक्षिण के तरफ है तो सारा परछाई आपका जो है दाएं जाएगा। अगर आपका फेस उत्तर के तरफ है तो सारा परछाई आपका जो होगा बाएं जाएगा। अब आगे शाम वाले में देखेंगे। शाम के समय में सारा परछाई जो होता है पूरब की तरफ जाता है, क्योंकि शाम के समय में सूरज जो होते हैं पश्चिम के तरफ होते हैं तो सारा परछाई जो है आपको पूरब की तरफ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यदि आपका फेस पूरब के तरफ है तो परछाई शाम के समय में आपके सामने जाएगा। यदि आपका फेस पश्चिम के तरफ है तो परछाई शाम के समय में आपके पीछे जाएगा। यदि आपका फेस पश्चिम के तरफ है तो शाम के समय में फेस आपका जो है पश्चिम के तरफ है तो शाम के समय में परछाई आपका जो हो जाएगा पीछे हो जाएगा। यदि आपका फेस दक्षिण के तरफ है तो आपका परछाई जो हो जाएगा बाएं हो जाएगा शाम के समय में। यदि आपका फेस उत्तर के तरफ है तो परछाई आपका जो हो जाएगा दाएं हो जाएगा। अब आपको प्रश्न पर ध्यान देना है और एक दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला, आप समझ गए कि सूरज के परछाई जो होता है यानी किसी भी व्यक्ति का परछाई सूर्य के अपोजिट दिशा में होता है। सूरज पूरब के तरफ तो परछाई पश्चिम की तरफ, सूरज पश्चिम की तरफ तो परछाई पूरब की तरफ। अब और एक बात पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति की परछाई, नोट में लिख लीजिएगा, किसी भी व्यक्ति की परछाई उसके बाएं अथवा दाएं तब होता है जब उसका फेस साउथ या नॉर्थ में हो। नोट कर लेना है, किसी भी व्यक्ति की परछाई उसके बाएं अथवा दाएं तब होगा जब उसका फेस साउथ या नॉर्थ में होगा। 2 नंबर नोट कर लेना है। आपको समझना भी है कि जब दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बात करते हैं तो एक का लेफ्ट दूसरे का राइट होता है और एक का राइट दूसरे का लेफ्ट होता है। जैसे मान लीजिए आप और हम आमने सामने खड़े हैं तो हमारा लेफ्ट हाथ जो है आपका राइट होगा और हमारा राइट हाथ जो है आपका लेफ्ट होगा। जब दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बात करते हैं तो एक का लेफ्ट दूसरे का राइट होता है और एक का राइट दूसरे का लेफ्ट होता है। इसे आपको नोट कर लेना होगा। आप चाहे तो आमने सामने खड़ा करा करके अपने किसी को चेक भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आए तो। अब अगर ये बात आप समझ गए हैं तो आगे आपको प्रश्न समझ में आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, सुबह का क्वेश्चन है तो सुबह का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो सुबह के समय में सारा परछाई आपको वेस्ट की तरफ जाता है। सुबह के समय में सारा परछाई आपका जो होता है
वेस्ट की तरफ जाता है। तो यदि आपका फेस सुबह के बारे में दक्षिण की तरफ होगा तो परछाई दाएं जाएगा, यदि आपका फेस उत्तर की तरफ होगा तो परछाई बाएं जाएगा। अब आपको पहले पढ़ाए हैं NESWN में कि अगर नीचे से घुमाते हैं तो दाएं और ऊपर से घुमाते हैं तो बाएं। अब क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो आपको इतना ध्यान में रखना होगा कि आपको साउथ के तरफ उसी व्यक्ति को रखना है जिसकी परछाई जो है उसके दाईं तरफ हो, नॉर्थ के तरफ उसी व्यक्ति को रखना है जिसकी परछाई जो है उसके बाईं तरफ हो। तो अब परछाई दाएं बाएं पता कैसे चलेगा, परछाई आपको जो है दाएं बाएं कैसे पता चलेगा। और इस टाइप के प्रश्न में आपको आंसर जो होगा साउथ या नॉर्थ ही होगा। हमेशा याद में रखिएगा कि इस टाइप का प्रश्न जब भी आएगा तो आपका आंसर जो होगा अगर दाएं बाएं दिया होगा तो साउथ या नॉर्थ ही होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दक्षिण की तरफ फेस है या उत्तर की तरफ फेस है तभी आपका दाएं बाएं या बाएं दाएं हो रहा है। तो इस टाइप के प्रश्न में अगर दाएं बाएं दिया हो तो आपका आंसर जो होगा साउथ या नॉर्थ ही होगा, दूसरा आपको ईस्ट और वेस्ट नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। आप अगर सुबह समझ गए हैं तो सुबह का क्वेश्चन जब दिया हुआ इतना बात आप पढ़ लिए तो आपको SWN लिख देना है, यानी दोनों आदमी का परछाई वेस्ट की तरफ ही जाएगा। आपका फेस अगर साउथ में है तो परछाई दाएं जाएगा, अगर आपका फेस नॉर्थ में है तो परछाई बाएं जाएगा। अब आपको ध्यान देना है, मेन पॉइंट आपका यही है कि राम की परछाई मोहन के दाएं, राम की परछाई मोहन के दाएं। अगर मान लीजिए कि हम राम हैं और आप अपने आप को मोहन है तो हमारी परछाई राम की परछाई जो है मोहन के दाईं ओर है, यानी आपके दाईं ओर है। तो आपके दाईं ओर यानी आपके दाहिना हाथ के तरफ, और आपके दाहिना हाथ तो मेरा कौन सा हाथ होगा, बायां हाथ। आप चाहे तो आमने सामने दो व्यक्ति खड़ा होकर के नाम राम और मोहन रख करके आप चेक भी कर सकते हैं, या इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। या एक पॉइंट पर और ध्यान दीजिएगा, राम की परछाई मोहन के दाएं, यहाँ पे जो भी नाम रहेगा, यहाँ पे जो भी नाम रहेगा और यहाँ पे अगर दाएं दिया है तो इस व्यक्ति का बाएं हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी नाम रहेगा अगर यहाँ पे दाएं दिया है तो इसका अपोजिट हो जाएगा यानी बाएं हो जाएगा, अगर बाएं दिया है तो दाएं हो जाएगा। यानी राम की परछाई मोहन के दाईं ओर, तो राम के खुद का किधर, तो बाईं ओर, राम के खुद का बाईं ओर। और आप जानते हैं कि अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ होगा तभी परछाई आपके बाईं ओर जाएगा। तो राम की परछाई मोहन के दाईं ओर, यानी राम के हो जाएगा बाईं ओर और मोहन का हो जाएगा दाईं ओर। तो राम का चेहरा नॉर्थ में और मोहन का चेहरा साउथ में। अब पूछा किसका है, राम का। राम का चेहरा किस दिशा में है, तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ। आप वीडियो को रिज्यूम करके देख लेंगे, अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो एक दो बार देख लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर फिर बात करते हैं। एक सुबह अमन और दीपक आमने सामने बात कर रहे थे, सुबह का क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि आपको SWN लिख देना है, नीचे से घुमाइएगा दाएं और ऊपर से घुमाइएगा तो बाएं। अब आपको मेन पॉइंट क्या दिया है, अमन की परछाई दीपक के बाएं, अमन की परछाई दीपक के बाएं, यानी अमन के किधर, दाएं। अमन की परछाई दीपक के बाएं यानी अमन के किधर हो जाएगा, दाएं। तो अमन के दाईं ओर हो जाएगा। आप जानते हैं कि अगर हम अमन हो गए और आप अपने आप को दीपक मान लीजिए तो हमारी परछाई जो है आपके बाईं ओर है, यानी हम अमन है और आप दीपक है तो हमारी परछाई आपके बाईं ओर, यानी हमारे खुद का किधर, दाईं ओर। यानी आपका बायां हाथ जिधर होगा तो मेरा यह दायां हाथ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पर जो भी नाम देगा अगर यहाँ पे बाएं दिया है तो अपोजिट कर देंगे तो दाएं हो जाएगा, और यहाँ पे अगर दाएं दिया है तो अपोजिट कर देंगे तो बाएं हो जाएगा। तो आपको प्रश्न में लिखा है कि अमन की परछाई दीपक के बाईं ओर, यानी अमन के खुद का किधर, तो दाईं ओर। अब अमन के दाईं ओर तो अमन का फेस किधर हो जाएगा, साउथ में, और दीपक का फेस किधर हो जाएगा, नॉर्थ में। तो आपको प्रश्न दिया है कि अमन का चेहरा किस दिशा में था, अमन का चेहरा किस दिशा में था। तो अमन का चेहरा किस दिशा में था, साउथ में। अगर दीपक का पूछेगा तो दीपक का चेहरा किस दिशा में था, नॉर्थ में। किसी का भी पूछेगा आप आंसर दे सकते हैं। अब शाम वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, लेकिन अगर आप
चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि आपको दोस्तों को भी लाभ मिल जाए और इस वीडियो को देख करके एग्ज़ाम में आपको नंबर मिल जाए। आप दोस्त में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे अब शाम वाले में देख रहे हैं कि शाम का क्वेश्चन जब भी आएगा तो शाम के समय में सारा परछाई जो होता है पूरब की तरफ जाता है, क्योंकि शाम के समय में सूरज जो होते हैं पश्चिम के तरफ होते हैं, तो सारा परछाई आपका जो जाएगा पूरब के तरफ जाएगा। तो आपको शाम का क्वेश्चन जब भी आएगा तो ई आपको तो लिखना ही है ईस्ट के लिए। अब शाम के समय में यदि आपका फेस नॉर्थ के तरफ है तो परछाई किधर जाएगा? दाएं, यानी NES लिखना है। शाम का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको NES लिखना है। नॉर्थ के तरफ फेस रहेगा तो परछाई ईस्ट की तरफ जाएगा ही, यानी दाएं। नॉर्थ की तरफ वही व्यक्ति को रखना है जिसका परछाई जो है दाएं जाए। साउथ की तरफ उसी व्यक्ति को रखना है जिसका परछाई जो है बाएं जाए। अब आप ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट आपको लिखा है कि राजेश की परछाई राहुल के दाएं। राजेश की परछाई राहुल के दाएं, तो राजेश के खुद का किधर? बाएं। राजेश की परछाई राहुल के दाएं, तो राजेश के खुद का किधर? तो बाएं। राजेश की परछाई राहुल के दाएं, तो राजेश के खुद का हो जाएगा बाएं। पिछला क्वेश्चन में भी बताए हैं कि आपको यहाँ पे जो भी नाम देगा तो यहाँ पे आपको अपोजिट हो जाता है। अगर दाएं दिया है तो बाएं हो जाएगा और बाएं दिया है तो दाएं हो जाएगा। तो राजेश के बाएं यानी राजेश का फेस हो जाएगा साउथ में और राहुल का फेस हो जाएगा नॉर्थ में। तो आपको जिसका पूछेगा आप दे सकते हैं। राहुल का चेहरा किस दिशा में है? तो राहुल का चेहरा किस दिशा में हो जाएगा? नॉर्थ में। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो रिज्यूम करके आप 1-2 बार देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, एक शाम लालू और नीतीश आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। शाम का प्रश्न आपको मिला तो आपको सबसे पहले नोट कर देना है NES। अब नॉर्थ की तरफ जो रहेगा उसका परछाई दाएं जाएगा, साउथ की तरफ जो रहेगा उसका परछाई बाएं जाएगा। अब आपको ध्यान देना है मेन पॉइंट, लालू की परछाई नीतीश के ठीक बाएं। लालू की परछाई नीतीश के ठीक बाएं, तो लालू के खुद का किधर? दाएं। लालू की परछाई नीतीश के ठीक बाएं, तो लालू के खुद का किधर हो जाएगा? तो दाएं। यहाँ पे जो भी व्यक्ति दिया रहता है उसका अपोजिट हो जाता है, तो लालू के खुद का हो जाएगा दाएं। तो लालू के दाएं यानी लालू का फेस किधर हो जाएगा? नॉर्थ में, और नीतीश का फेस किधर हो जाएगा? साउथ में। तो आपको प्रश्न में लिखा है तो लालू का चेहरा किस ओर है? तो लालू का चेहरा किस दिशा में होगा? तो नॉर्थ में। अगर नीतीश का पूछेगा तो साउथ में। तो इसके अनुसार आंसर आपका जो हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, दोस्तों में शेयर भी करेंगे। आपको प्रैक्टिस सेट भी अब मिलेगा। आपको हो सकता है संडे टू संडे या अल्टरनेट करके एक दिन आपको MTS का, एक दिन CHSL का, एक दिन ग्रुप वाई का अल्टरनेट करके आपको जो है प्रैक्टिस सेट भी डालेंगे। और फिर आपको कल जो है अगला टाइप का प्रश्न बताएंगे। आप रेगुलर जो है वीडियो देखते रहिए, मन लगाकर सभी सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़िए ताकि आपका रिजल्ट हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।